I don't think it's an exaggeration to say that BJP came to power mainly by making very tall promises to the farming community of India when it fought the elections in 2014. I think farmers fell for those promises and voted them to power. 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को दोगुना कर देंगे, उसकी आय दोगुना कर देंगे। अगर आपने किसान की आमदनी 6 साल में, 7 साल में दोगुना करनी है, 100% बढ़ानी है, तो आपने कोई टारगेट तो बनाया होगा कि 1 साल में इतना करेंगे, 2 साल में इतना करेंगे, 3 साल में इतना करेंगे। बनाया? नहीं बनाया। चलो नहीं बनाया। 6 साल में आप दोगुना कर दोगे, 3 साल में कितनी कर दी? At least 2 lakh crores of rupees are being looted from the farmers of this country, what is legitimately due to them, and in effect, Indian farmers are cross-subsidizing the salaried class, all of us sitting in urban India. हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। The very first thing that the BJP government at the center did was to start threaten its own state governments and other state governments by saying that if you gave a bonus over the MSP that we have announced here at the center, we will withdraw the center's support in terms of procurement that can be done at the state level. And in the end, we find that the prices that got announced were actually lower than what the UPA was paying in the earlier tenures that they had. देश के किसानों को फसलों की उचित कीमत मिले, इसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। सरकार ने तय किया कि अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना घोषित किया जाएगा। 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा, खुल के कहा कि किसान भाइयों, कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग को लागू नहीं किया, हम लोग आएंगे और आपको आपकी लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिलवाएंगे। जीत गए। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। फिर संसद में कृषि मंत्री ने कहा, 2017 तक कहा इन्होंने कि हमने तो ऐसा वादा ही नहीं किया था, झूठी बात है। फिर अरुण जेटली जी ने मार्च 2018 में कहा कि हमने तो वादा पूरा कर दिया, कर देते। 4 महीना पहले कह रहे थे कि वादा किया नहीं, अब कहते हैं कि वादा पूरा कर देते हैं। हम घरों की खरीद शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, हम किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए एक सुविधारित योजना लेकर के आगे चलना चाहते हैं। At every stage, there's been a betrayal of what has been promised to farmers. संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देने की बजाय आंशिक लागत का 1.5 गुना पकड़ा दिया, जो पहले भी मिल रहा था, और ऊपर से कहते हैं बधाई हो, मिल गया, पूरा कर दिया। इस तरह का धोखाधड़ी किसानों के साथ, इसलिए देश के तमाम किसान संगठनों ने कहा ये तो धोखेबाज सरकार है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है मेरे भाई। किसी गांव में जाके पूछ लीजिए ये फसल बीमा से क्या हुआ जी, कोई भी गांव वाला आपको बता देगा साहब ये हमारी फसल का बीमा नहीं है, ये बैंक ने अपने लोन का बीमा किया हुआ है। दुनिया का पहला बीमा है जिसमें बीमा करवाने वाले से पूछा भी नहीं जाता कि आपका बीमा होना चाहिए कि नहीं, बिना पूछे बिना बताए बीमा कर दिया जाता है। कागज का टुकड़ा भी नहीं दिया जाता किसान को कि भाई तुम्हारा बीमा हो गया, तुम इसे वसूल कर लेना। और जब एक बार उसकी फसल मान लीजिए नुकसान हो जाता है, फिर उसको कहते हैं, क्या कहते हैं,
तुम्हारा तो नुकसान हो गया, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी का नुकसान नहीं हुआ, तुम्हें बीमे का पैसा नहीं मिलेगा। कभी सुना है आपने? In PMFBI, it's basically the governments, both the state and the center, which are paying larger shares of the premium to insurance companies. But if you see what's been paid to the insurance companies and what farmers have obtained as claims that they have asked for, it's the insurance companies' pockets that have been lined and fattened up. किसान के पास ऐसी व्यवस्था हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर दें, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत की गई है। गांव की स्थानीय मंडियों को होलसेल मार्केट से जोड़ने का काम हुआ है। E-NAM has delivered less than MSP prices to the few number of farmers who actually registered themselves there. So to think that E-NAM has solutions for farmers here, and for the government to continue saying that we have created this E-NAM and so on, is just a whitewash. Today, the kind of protest that we are seeing of farmers all over the country, I think they themselves speak of the lack of performance on the agriculture front by this government. Otherwise, farmers would have been a happy lot.